हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहाँ बाढ़ से अब तक 138 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी खबर मिली है कि सातारा जिले में 25 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। आज की रात महाराष्ट्र में कई जिलों के लोगों के लिए बहुत खतरनाक होने जा रही है। आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले देखिए कि उत्तर भारत में आज जब एक पहाड़ टूटा तो घाटी में कैसी तबाही लेकर आया। हिमाचल में सबसे खतरनाक पहाड़ों वाला इलाका किन्नौर, और यहां पहाड़ से गिरती चट्टानें। ये तस्वीरें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जो पहाड़ पर गए हैं या जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, एक के बाद एक चट्टान गिर रही है। जो ये वीडियो बना रहा था वो व्यक्ति डरते हुए पहले कमरे में गया और फिर बाहर निकला। चट्टान गिरी जा रही थी और उसके बाद एक बोल्डर आया जिसने सीधे पुल के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुल पूरी तरह से टूट गया। फिर देखिए कैसे चट्टान पुल पर गिरी। किन्नौर के सांगला इलाके में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से बादसेरी में एक पुल ढह गया है। इस पुल पर इतनी चट्टानें गिरी कि यह अपनी जगह खड़ा नहीं रह पाया। हिमाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। किन्नौर में पिछले साल भी ऐसी गिरती चट्टानों की तस्वीरें आई थी। इस बार इन चट्टानों ने कई लोगों की जान ले ली है। इस बार किन्नौर के पहाड़ और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश से दूर महाराष्ट्र में कुदरत का बड़ा गुस्सा देखने को मिला है। ये महाराष्ट्र में रायगढ़ की तस्वीरें हैं। ऐसा मंजर देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि पानी की ताकत क्या कर सकती है। पहाड़ के अलग अलग इलाकों में तबाही के निशान हैं। ये रत्नागिरी में हुई तबाही है। घर के घर डूब गए। कई जगह पहाड़ियों का मलबा गांव को कब्रिस्तान बना गया। ये महाराष्ट्र का सांगली है। लोगों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। इस पानी में लोग तैर कर बाहर निकल रहे हैं। जिन्हें तैराकी आती है वो बाहर निकल रहे हैं और लोगों को बचा भी रहे हैं। महाराष्ट्र के कोंकण का इलाका इस वक्त कुदरत की बहुत बड़ी मार झेल रहा है। बाढ़ आई है, भूस्खलन हुआ है। पानी एकाएक यहाँ पे आया, लोगों को संभलने का मौका मिला कि एकाएक पानी घुसा है? एक रात में ही इधर पानी आया है। ये अपना शेरी नाला रहता है ना, उसमें से वो पानी ऊपर आता है इधर। घर के जो सामान होंगे सब उसी में? हाँ, उसी में। ये सब ऊपर घर है, नीचे आप सब सभी का ये दुकान है, सब ज्वेलर। हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, ऊपर अपने घर पे रह रहे हैं। ये मार्केट है? पूरा मार्केट है। ये मार्केट है। ये मार्केट पूरा डूबा हुआ, खाने का, कपड़े, वो सब। आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है पूरे? अभी देखो, जो देगा वो हम खाएंगे लोग। किसी ने छत से फेंका हुआ? हाँ, वो हम खाते हैं। दिन भर ऐसे बोट में रहते हैं हम लोग। रायगढ़ की तस्वीरें देखिए। ये पूरा इलाका डूबा हुआ था। गाड़ियां तैर रही थी, ट्रक पलट गए थे। पानी उतरा तो ये नजारा देखने को मिला। सावित्री नदी में आए बाढ़ का पानी तो महाड़ से निकल गया है, लेकिन जाते जाते वो पीछे छोड़ गया है तबाही के निशान। इस वक्त हम हैं महाड़ शहर के हाईवे पॉइंट इलाके में। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जब बाढ़ का पानी इस शहर में दाखिल हुआ तब सावित्री नदी के उस पानी का जो प्रवाह था उसमें कितना ज्यादा फोर्स होगा। ये जो लकड़ी है वो इस ट्रक में घुस गई है। पर पानी गाड़ियां वगैरह बह रही थी इधर से, बहुत ही पानी था इधर। हम टीम एस्केप के द्वारा फायर स्टेशन और नगर पालिका के थ्रू महाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। तकरीबन 52 लोगों की जान हमने उस रात में बचाई है। अब इधर ही नजदीक में है चांबर गेट है, उधर वो जो कामानी होता है गेट का, जो उधर तक पानी आया था। इस टैंकर को देखिए, ये टैंकर इस ट्रक पर चढ़ गया है और पानी निकलने के बावजूद अब तक इस टैंकर को यहाँ से हटाया नहीं जा सका है। टैंकर बहुत ज्यादा वजनदार होते हैं। अब इतना वजनदार टैंकर अगर दूसरे ट्रक पर चढ़ जा रहा है तो इससे आप सोच सकते हैं कि उस समय पानी में फोर्स कितना होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब बाढ़ का पानी इस इलाके में दाखिल हुआ तब यहाँ पर करीब 15 से 20 फीट तक पानी था और इसी वजह से ये जो पूरा परिसर है वो
पानी में डूबा हुआ था। सामने जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी थी। लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, जो वापस आ रहे हैं वो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। अब तक करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लापता हैं और यह आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि अब भी कई जगह लाशें मिल रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का मिशन लगातार चल रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम सांगली की दिखा रहे हैं। सांगली इस वक्त जलमग्न है। सिर्फ लोगों की छत जो है वही इस वक्त सहारा है और वही लोग मौजूद हैं अपने अपने छतों पर और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों को खाना भी खत्म है, पीने की पानी की भारी दिक्कत है इस वक्त सांगली में, लेकिन जान बचाना भी बेहद जरूरी है और यही वजह है कि सेना जो है वो यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बचाने की कोशिश कर रहे थे लोगों की, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सेना की मदद जो है वो लेनी पड़ी है। तो इस वक्त हम सिद्धिविनायक कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। वहां पर महिला जो है उनको मदद की जरूरत है, उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। उनके घर से कॉल आया है, सेना को बताया गया और सेना की टीम जो है इन डूबी हुई गलियों सांगली की डूबी हुई गलियों के बीच में नाव के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये रेस्क्यू आसान नहीं होगा क्योंकि जो लोग लापता हैं या मलबे में दबे हुए हैं उनके बचने की उम्मीद काफी कम है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया तो सांगली में बाढ़ से कोहराम मचा है। रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और यवतमाल, कोंकण के ये इलाके शहर के शहर और गांव के गांव सब जगह बाढ़ का डरावना मंजर है। महाराष्ट्र में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में रायगढ़ पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। मुंबई से 100 किलोमीटर दक्षिण में रायगढ़ जिला है और यहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये तादाद बढ़ने की आशंका है। अपने बिल्डिंग के पीछे एक स्कूल है, वो भी प्रेशर से गिर गया। सामने 2-3 टपरी थी, वो भी गिर गई पूरा। और जो नीचे वाले हमारे इलाके में रहते हैं लोग तिरुपति कॉम्प्लेक्स में, वो नीचे वाले लोगों के घर में 17 फीट तक पानी चढ़ गया। कोंकण डिवीजन में आने वाला ये जिला समंदर के किनारे है और यहाँ भारी बारिश के बाद ऐसे हालात बने हैं। कई जगह भूस्खलन होने से गांव के गांव दब चुके हैं। आज बारिश ने थोड़ी सी राहत दी है, बारिश नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑपरेशन जो है ऑपरेशन का स्पीड बढ़ गया है और अभी तक कल 42 हो गई थी, आज एक बॉडी और मिला है तो टोटल 43 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर लिया है। और जो विलेजर्स है इनके कहने से 72 से लेकर 82 तक बॉडी जो है दबी होने की आशंका है, तो इसका में 30 से 40 बॉडी और दबी है। रायगढ़ के तिलाया गांव में इस महिला ने अपना पूरा परिवार खो दिया है। घर में इसके अलावा कोई नहीं बचा। यहाँ ऐसे भी घर की पहचान हुई है जिसमें सभी खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ लाशें निकलने का इंतजार है। अभी एक जगह लोगों ने बताया था कि ये घर था, यहीं ज़्यादा बॉडीज है, तो वहाँ से 6 से 7 फीट गड्ढा ऊपर से हो चुका है। मेरी 2 टीम कंटिन्यू एक ही जगह पे लगी है, एसडीआरएफ एक जगह पे, टीडीआरएफ एक जगह, मतलब हर जगह पे आदमी लगे हैं, तो 6 से 7 फीट हो गया। तो मुझे डाउट है कि वहीं पर एक साथ हमें कई सारी बॉडी मिल सकती। लगातार खुदाई चल रही है, मलबा हटाया जा रहा है, गांव का हर वो कोना तलाशा जा रहा है जहां घर थे या जहां लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे ही महाराष्ट्र के कई और इलाकों की तस्वीर है। रायगढ़ के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका मुंबई से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में रत्नागिरी है। रत्नागिरी में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ये तादाद बढ़ सकती है। रत्नागिरी समंदर के किनारे का इलाका है और यहां हुई तबाही का जायजा लेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। वो लोगों से मिले, लोग बहुत गुस्से में थे, बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बता रहे थे। उद्धव ठाकरे खामोशी से सुनते रहे। महाराष्ट्र में 23 तारीख को आई इस बाढ़ के बाद सरकारी रवैये को लेकर उद्धव ठाकरे विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। हालांकि अब बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने ऐसे इलाकों का दौरा किया है जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नारायण राणे ने केंद्र से पूरी मदद देने की बात कही है।
महाराष्ट्र के सतारा में 37 और ठाणे में 12 लोगों की मौत हुई है। कोल्हापुर में 7 लोगों की जान गई है। सिंधुदुर्ग और पुणे के कई इलाकों का भी यही हाल है। सतारा में भी भूस्खलन की वजह से अंबेघर और मिरगांव में बड़ा मलबा आया है। सांगली में भी भारी नुकसान हुआ है। सांगली के शिवाजी चौक का मंजर देखिए, ऐसा लग रहा है मानो समंदर के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हो, जबकि हकीकत में ये सांगली का शिवाजी चौराहा है, जहां भारी ट्रैफिक होता था, गाड़ियों की आवाजाही होती थी, लेकिन अब यहाँ पानी ही पानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो अभी तक सुरक्षित है और छत्रपति शिवाजी महाराज में महाराष्ट्र में लोगों की काफ़ी आस्था है और इस वक्त पुतला तो कम से कम शान से खड़ा है उनका इस वक्त, लेकिन आजू बाजू जो है वो पूरी तरीके से डूबा। और ये देखिए, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं जो इस वक्त कैमरामैन विमल सिंह आपको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हैं, पानी के अंदर हैं ये। इससे पानी कितना है उसका अंदाज़ा जो है वो आपको लग सकता है। सांगली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम तैनात की गई हैं। सेना की दक्षिणी कमान के सैनिक भी सांगली भेजे गए हैं। यहाँ के बाजार, यहाँ दुकानें, लोगों के मकान सब पानी में डूब चुके हैं। ये जो सिरगांव है इसके पास कृष्णा नदी है, जिससे कृष्णा नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज है। यहाँ तक इस पानी का जो बहाव के कारण इसके आसपास का जो गांव है, जैसे कि सिरगांव या वालवा, उनके घरों में लगभग 15-20 फीट तक पानी भर चुका है। सांगली में लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हुआ है। बहुत बड़े दायरे में इलाके डूबे हुए हैं और अब भी कई जगह ऐसी है जहां लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वालवा तहसील के अंतर्गत एक सिरगांव है जो कि वालवा से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और कृष्णा नदी के उस पार है। इस सिरगांव के चारों तरफ पानी भर गया है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। 23 तारीख को, 24 तारीख को, लगातार 25 तारीख को हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और अभी तक हमने लगभग 700 से 800 लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। महाराष्ट्र की बाढ़ में करीब 100 लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र की बाढ़ में न सिर्फ इंसानों की जान जा रही है, बल्कि मवेशी भी भारी तादाद में मर रहे हैं। करीब 3300 मवेशियों की मौत हुई है और इनमें सबसे 3000 से ज्यादा मवेशी सिर्फ कोल्हापुर में मरे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अभी तक करीब 1.5 लाख लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया है। सड़कों और खेतों में पानी भरा हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 34 से ज्यादा टीम तैनात की गई है। ये रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में रखी गई हैं। इनमें 8 टीमें ऐसी हैं जिनको इमरजेंसी के हालात देखते हुए कोलकाता और वडोदरा से फौरन एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय सेना इस वक्त सांगली में मौजूद है और जो लोग परेशानी में हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ हम मौजूद हैं। महार रेजिमेंट्स और द बॉम्बे सिपर्स की ये टुकड़ी है और इस वक्त सांगली के उन इलाकों में जा रही है जहां पर मदद की दरकार है। इस वक्त एक महिला जो बीमार हैं उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करेगी भारतीय सेना। इस वक्त बोट में सेना की टुकड़ी है और पिछले कई घंटों से लगातार सेना ने कई लोगों को बचाया है। सांगली में, कोल्हापुर में, हमने देखा था चिपलून में भी सेना की टीम मौजूद थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग भी काम कर रहे हैं। एयरफोर्स के बदौलत मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर क्योंकि एयरफोर्स के बदौलत हमारी टीमों को भी सही समय पर लाया जा सका। तो ये सारा एक टीम वर्क है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। टीम इंडिया के रूप में हम लोगों को काम करना है और ऐसे आगे बढ़ते रहना। महाराष्ट्र में अभी और बारिश होने की आशंका है और इसे लेकर मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं राहत का काम तेज करने के लिए मुंबई से बीएमसी की 2 टीम रायगढ़ और कोल्हापुर भेजी गई है। सांगली शहर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा दें कि सांगली शहर किस परेशानी से जूझ रहा है। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि सांगली इस वक्त बेहद परेशान है क्योंकि सड़कों पर 8 से 10 से 15 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है। तकरीबन
आधे से ज़्यादा सांगली के घर जो हैं वो इस वक्त डूबे हैं। बड़े बड़े मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स डूबे हुए हैं इस वक्त। बड़े बड़े दुकानें जो हैं वो डूबी हुई हैं। लोगों के घर का सामान इस वक्त पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर कई लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, लेकिन घर इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से डूबा है और उसके अंदर का सामान डूबा है। और तस्वीर देखिए कि लोग इंतज़ार में हैं कि रेस्क्यू टीम पहुँचे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेके जाएं। कई लोग जो हैं वो अपने घरों के छतों पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। इस पानी में लोग तैर कर बाहर निकल रहे हैं जिन्हें तैराकी आती है। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर ट्रैफिक पर असर पड़ा है, क्योंकि कोल्हापुर के शिरोली गांव से गुजर रहे इस हाईवे पर पानी भर गया। जिस तरह पश्चिमी भारत में बारिश हुई है उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के बाद अब खतरा गुजरात में नजर आ रहा है। ये पश्चिमी गुजरात में छोटा उदयपुर की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में छोटा उदयपुर के आसपास भारी बारिश के बाद यहाँ नदियों की रफ्तार देखिए। ये तस्वीरें गुजरात के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।